वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने कर लिया है लंच, और लंच करने के बाद जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आज हम करेंगे दादाजी के टॉपिक पे बात। उनकी लाइफ से जुड़ी एक इंटरटेनमेंट जो टॉपिक है उनमें से एक ये भी है कि जब भी फेस्टिवल आते थे, चाहे वो रक्षाबंधन हो, भैया दूज हो, दिवाली हो, एक्स वाई जेड जितने भी फेस्टिवल हैं, तो मोस्टली ये सबसे बड़े फेस्टिवल्स होते हैं। तो इन्हीं फेस्टिवल्स में से ना वो हमें शॉपिंग कराने जाते थे मार्केट, और हमारे घर के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मार्केट थी। तो जब भी वो फेस्टिवल्स आते थे और हमें शॉपिंग पे ले जाते थे ना, तो वो बहुत बड़े बड़े हमें सपने दिखाते थे। हम छोटे छोटे थे तो हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। तो जो पहले के लोग थे ना, वो वेस्टर्न ड्रेस मतलब बहुत कम पहनाने के लिए बोलते थे कि बच्चों को वेस्टर्न ड्रेस मत पहनाओ, ये वो करके। और मेरे दादाजी जैसे कि हरियाणा से बिलोंग करते थे, तो मेरे दादाजी का ये कहना था कि जो लड़कियां होती हैं वो सूट सलवार में अच्छी लगती हैं। तो मेरी बहुत छोटी सी एज में मैं 8th या 9th में थी, तब से ही मेरे दादाजी ने मुझे सूट सलवार पहनने के लिए बोल दिया था कि सूट सलवार ही मतलब पुराने ख्याल के कह लो, या फिर पहले टाइम में ऐसा ही होता था। ठीक है, तो हम उस चीज़ का माइंड भी नहीं करते थे, क्योंकि मम्मी को भी हमने सूट सलवार में देखा था। तो हमें ये लगता था पहले, अब पता है क्या होता है, जब हम बचपन में जीते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, वो बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। तो बचपन में हमें लगता है हम कब बड़े होंगे, हम कब बड़े होंगे। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें ये लगता है हाय, हम छोटे ही अच्छे थे, घर के काम नहीं करने पड़ते, हमें इतनी पढ़ाइयाँ नहीं करनी पड़ती। तो जैसे 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 हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी स्टडी लेवल भी बहुत हाई हो जाता है। सो जब टेक्नोलॉजीज बढ़ी तो कंप्यूटर कोर्स, उससे पहले टाइपिंग कोर्सेज थे। ठीक है, और स्कूल के आने के बाद 3 3 4 4 सब्जेक्ट्स के ट्यूशंस जाना, पूरी पूरी रात बैठ के पढ़ना, तो बहुत मतलब ऐसा लेवल हो गया था कि हाय, हम बचपन में ही ठीक थे, अब हम इतने बड़े कैसे हो गए। तो वो टाइम जब आता है और ये टाइम जो आता है ना, दो डिफरेंस टाइमिंग है। देखिए क्या होता है ना, बचपन अलग होता है। बचपन में जो हमने काम किए होते हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद होते हैं, और उनको याद करके हम हंसते भी हैं, और हम ये सोचते हैं हमने क्या बचकानी हरकतें करी थी। तो सो मैं ना मार्केट से होती हुई आती थी, जब भी स्कूल से आती थी। हालांकि हमारे घर के दो रास्ते थे, एक विद नॉन मार्केट की रास्ता जो मतलब मार्केट से होते हुए नहीं जाता है, जो हमारा रेगुलर रास्ता था, और एक था मार्केट की साइड से, जो कि मैंने आपको बताया कि हमारे घर से वॉकिंग डिस्टेंस पे थी। तो जब भी फेस्टिवल्स आने वाले होते थे और हमें पता था कि हमारे दादाजी अब हमें मार्केट लेके जाएंगे और पूछेंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो मैं ज़्यादातर मार्केट से तभी आती थी जब फेस्टिवल नज़दीक होते थे, और पता था दिमाग में कि दादाजी बोलेंगे मार्केट चलो, क्या लेना है क्या नहीं लेना वो ले लो अपनी पसंद से। तो मैक्सिमम मेरे दिमाग में ये रहता था कि अब हमें भैया त्योहारों पे, क्योंकि पहले, अब तो क्या है ना कि अब तो जैसे बच्चों का बर्थडे है या कुछ है, छोटी मोटी कहीं आप टूर पे भी जा रहे हो, या वैसे भी आप कभी भी कपड़े लेकर आ सकते हो। लेकिन पहले हमारे टाइम में मोस्टली ये हुआ है कि फेस्टिवल्स पे ही कपड़े दिलाए जाते थे। तो हमें दिमाग में था कि भैया चलो, अब त्योहार आने वाले हैं, अब मार्केट जाए मतलब लेके जाएगा कोई ना कोई घर से, तो हम जरा इन्वेस्टिगेशन तो करें कि मार्केट में नया क्या आया है। तो मैं मोस्टली मार्केट में इन्वेस्टिगेशन करती हुई आती थी स्कूल से कि, तो हम अपने घर पे दादाजी को आके बताते थे कि, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अपने दादाजी को चाचा जी बोलते थे। तो मैं घर आके बोलती थी कि चाचा, अब एक बात बताओ, फेस्टिवल आने वाला है, अब मुझे क्या दिलाओगे। तो वो ये बोलते थे कि अबे यार, पेंशन तो मिल जान दे, पेंशन आएगी ना तो मैं दिला के लाऊंगा तेरे को। मैं बोलती थी ठीक है, कि मैंने ना उस वाली दुकान पे देखा है, मैंने उस वाली दुकान पे देखा है, उसने वो पहना था, उसने वो पहना था। तो हमें ये पता था कि भैया सूट सलवार ही दिलाना है, लेकिन हम अपनी पसंद का तो लें एटलीस्ट। तो मैं बोलती थी पता नहीं चाचा कितने का है, रेट वेट तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन मैंने डमी पे देखा है। तो वो बोलते थे कि ठीक है ना, ठीक है, जब आएगी पेंशन दिला दूंगा, अभी तो बहुत दिन है, ऐसे करके वो बोल देते थे। तो भाई वो गए पेंशन लेने, अब पता नहीं उनकी जेब कट गई क्या हुआ, उन्होंने बहुत टाइम तक बताया नहीं।
तो वो मुझे और मेरी बहन को लेके गए शोरूम में और उन्होंने बिठाया हमें कि बैठ जाओ और तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। तो दुकान वाले पानी वानी सर्व करते हैं कि भाई आओ बैठो बैठो करके। फिर उनके जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो आपको ड्रेसेस दिखाते हैं, सूट सलवार दिखाते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ना आप वो वाला मतलब मैंने देखा था थोड़े दिन पहले और डमी ने वो पहना हुआ था, आप वो वाला आर्टिकल निकाल दो। तो वो बोले कि वो तो सेल हो गया है, हम उससे मिलता जुलता आपको दिखा देंगे। ऐसा होता था ना मार्केट में, क्योंकि नई नई चीज़ आती है, 2-4 हफ्ते बाद वो गायब हो जाती है मार्केट से। तो अपनी अपनी डिमांड बताई और हमने देखा, फिर हमें कुछ पसंद भी आया। तो हमारे दादाजी ने ना पता नहीं वहां पे ना वो बहाने मारने लगे कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें ऐसा है, इसमें वैसा, इसमें ये सितारे लगे, इसमें वो सितारे लगे, ये तुम्हें चुभेंगे, ये तुम्हें ऐसे करेंगे। तो मतलब उनको दिलाना नहीं था, क्योंकि उनकी हमें बाद में पता चला कि जेब कट गई है, लेकिन हमें तब तक ये नॉलेज नहीं थी कि चाचा के साथ हुआ क्या है। ये आए तो हमें मार्केट कपड़े दिलाने ही थे, पर क्यों नहीं दिला रहे हैं, क्या रीजन था। तो हमें बहुत गुस्सा आ रहा था कि हम ये पसंद कर रहे हैं तो भी ऐसी कर रहे हैं, इसमें कमियां निकाल रहे हैं, ये पसंद कर रहे हैं तो भी इसमें कोई ना कोई कमियां निकाल रहे हैं। तो हम मतलब ऐसे ही घर आ गए, हम गुस्से में घर आ गए। तो हमने पापा को बोला, पापा हमें ना तुम ही कुछ दिला दो, चाचा तो हमें कुछ दिला के नहीं लाए हैं, और कभी किसी में कुछ कमियां निकाल रहे हैं, कभी किसी में कुछ कमियां निकाल रहे हैं। देखिए, तो बेचारे बहुत अफसोस भी कर रहे थे कि मैं इनको मार्केट ले गया और कुछ दिला के भी नहीं लाया। लेकिन हम उन हमारी गली में ना एक फेरी वाले मतलब भैया आते थे जो सूट लेकर आते थे, अनस्टिच सूट। तो उन्होंने बोला यहाँ से ले लेना। तो हम मतलब शोरूम के रेट कुछ और होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वहाँ पे सारा स्टिच माल मिलता है, रेडीमेड सूट भी मिलते हैं, अनारकली सूट। हमारे चाचा जी ने बोला कि अरे गली में आएगा ना वो सूट वाला, उससे ले लेना। तो हमने कहा अब हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें वहां पे पागलों की तरह ले गए हो और हम उससे कह रहे हैं कि ये दिखा दे वो दिखा दे, लेकिन आपने दिलाया कुछ भी नहीं, अब हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो बोले अरे यार समझा कर वो ना बहुत महंगा रेट देता है, वो अच्छा नहीं है दुकान वाला। मतलब उसकी बुराइयां चालू कर दी, पहले तो कपड़े में कमियां थी, फिर उस दुकान वाले की बुराइयां चालू कर दी। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, रेडी वाले से ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो जो फेरी वाले भैया आते थे ना हमारी गली में, रेडी पे बहुत सारे सूट लेकर आते थे, वो लाइन से लगा के लाते थे अपनी जो रेडी थी उस पे ना वो लाइन से लगा के लाते थे सूट की। ये मतलब 300, 200, 500, 700, 900, फिर ये 1000 से ऊपर ऐसे करके लाइन लगा के लाते थे। तो जो हमारी चॉइस थी ना वो बहुत हाई लेवल की चॉइस थी। हम मतलब हम वो लाइन देखते ही नहीं थे, जो नीचे की लाइन मतलब लो रेट की लाइन थी वो हम। तो ना वो रेडी मतलब जो फेरी वाले भैया थे उनके सामने भी यही ड्रामा करने लग गए बहुत देर तक कि इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है। तो उन्होंने ना लो रेट के सूट उठाए, मेरे दादाजी ने 4-5, और हमारे घर के बाहर ना चारपाई लगी रहती थी जिसपे वो बैठते थे। तो उस चारपाई पे बिछाया और उन्होंने पता है एक एक खोल के दिखाया, देख इसका कलर कितना अच्छा है, देख इसका प्रिंट कितना अच्छा है, और लगा लगा के दिखा रहे हैं, देख तेरे पे कितना सुंदर लग रहा है ये सूट, तू इसको सिलवा ले, तू बहुत अच्छी लगेगी, तू बहुत अच्छी लगेगी। मैंने ना कर दिया। और हमारे दादाजी बहुत गुस्से वाले थे। अगर एक बार बोल रहे हैं, 2 बार बोल रहे हैं, 3 बार बोल रहे हैं, लेकिन अगर वो अपनी पे आ जाए ना तो फिर वो कुछ भी नहीं दिलाएंगे। तो फिर ना मैंने कहा यार ऐसा है कि कुछ भी ना मिले, इससे सही मैं ले ही लूँ। तो मैंने ना एक पैरेट से कलर का सूट लिया था उस टाइम पे। तो मेरे दादाजी ने वो मुझे दिलाया और मैंने उसको मतलब स्टिच भी कराया। तो मैंने बोला कि एक बात बताओ, मैंने हिसाब लगाया ऐसे ही, मैं बोली कपड़ा लिया फिर टेलर से सिलवाया, इससे सही तो हम वहां से ले आते हैं। तो क्या फिर वो बोले कि नहीं नहीं, हालांकि वो सस्ता ही था, जो फेरी वाले भैया का सूट था वो सस्ता ही था, लेकिन मैं वैसे उनको बोल रही थी अपने दादाजी को कि कहीं ये दोबारा देखा कुछ हुआ कुछ। तो वो ख्वाब से एकदम धड़ाम से नीचे गिराया है हमारे दादाजी ने हमें जमीन पर। तो एक वो ये जो किस्सा था वो बेचारे बोल नहीं पाए किसी से, जब उन्होंने दिला दिया सबको अपनी मतलब मन मुताबिक। जब मेरे पापा को डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है और चाचा बता नहीं रहे हैं, तो मेरे पापा ने बहुत फोर्स किया और मेरे पापा ने बोला कि अपने पापा को, मेरे पापा चाचा ही बोलते थे, तो मेरे पापा ने बोला कि चाचा क्या दिक्कत है, तुम मतलब कुछ तो बात है, अभी पेंशन मिली है, थोड़ा टाइम ही हुआ है, ऐसा कोई मंथ एंड तो चल नहीं रहा है कि पेंशन ख़त्म हो गई है तो तुम
मतलब सस्ते सूट ले रहे हो, ठीक है मेरे बच्चों को तुमने सस्ते सूट दिलाए हैं, लेकिन बहनों को तो मतलब साल में 2 ही त्योहार आते हैं, भैया दूज और रक्षाबंधन, तो अच्छे सूट ले लो। तो उनकी आवाज़ जैसे कि कड़क थी, तो वो बोल रहे थे मुझे मत सिखा, ठीक है अपने काम से काम रख। अब वो बेचारे क्या बोलते कि मेरी जेब कट गई है और मैं मतलब इतना बड़ा होने के बावजूद मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया, तो उनको गिल्ट फील हो रहा था। तो वो एक दिन ऐसे ही चुपचाप बैठे थे घर के बाहर, तो उनका जब जब मतलब एक होता है ना, नुकसान जब हो जाता है तो इंसान के चेहरे से वो रौनक चली जाती है। तो वो ना हफ्ते 2 हफ्ते ना वो ऐसे ही रहे गुमसुम से। तो हम ये भी सोच रहे थे कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर ही अंदर मतलब तबीयत खराब चल रही है या कुछ है। मेरे दादाजी ने मेरे पापा को बहुत फोर्स करने पे और बहुत टाइम के बाद बताया कि मैं पेंशन लेके आ रहा था और उनके साथ आ रहा था, जिनके साथ वो थे उनका नाम लेके। तो मेरे पापा ने बोला फिर, तो वो बोले कि यार किसी ने ना मेरी जेब में, क्योंकि वो कुर्ता पजामा पहनते थे, तो किसी ने उनकी जेब में से हाथ डाल के पैसे निकाल लिए थे। तो जो रह गए होंगे उनसे ही उन्होंने वो फेस्टिवल पे सबको कपड़े दिलाए थे और जो उनके खर्चे थे वो बेचारे पूरे कर रहे थे। तो पापा ने ये कहा कि इतने दिन के बाद तुम ये बात मुझे बताया कि मतलब बच्चे अपने बच्चों को मतलब क्या ये दुख देना हमारे तक सीमित रहे। और ऑब्वियसली बात है, हर एक पेरेंट्स यही सोचता है कि हम अपने बच्चों को दुख तकलीफ नहीं दें, उन्हें ना दुख तकलीफ में रखें, जो भी तकलीफ़ें हैं जो भी दुख है वो हमारे तक ही रहें। तो इसी वजह से वो नहीं बता रहे थे, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते थे छोटी छोटी बातों को लेके। और मेरे पापा सबसे छोटे थे अपने घर में भाई बहनों में, तो मेरे दादाजी जो थे वो नहीं बताते थे मेरे पापा को ज़्यादा, लेकिन वो प्यार बहुत करते थे मेरे पापा से। मेरे पापा के मतलब लाडले बेटे थे। तो जब हमारे दादाजी की बात ये घर पे पता चली तो पहले तो हम सारे बहुत हंसे, और मेरे पापा ने ना एक बात ये कह दी मेरे दादाजी को कि तुमने प्रॉमिस तो मुझे भी किया था कि तुझे मैं कोट पैंट दिलाऊंगा, तो अब चलो मुझे नहीं पता, तुमने सस्ते सूट दिलाए हैं सबको तो मुझे भी सस्ता कोट पैंट दिला दो। तो मेरे दादाजी ने क्या करा, अपने कुर्ते पजामे की दोनों जेबों में हाथ डाल के और उनके ना मतलब उल्टी कर दी जेबें, मतलब कान से बाहर निकाल दिए। और वो कह रहे ये देख मेरे पास कुछ भी नहीं है, बल्कि तू मुझे उधार दे, मेरी पेंशन पे मुझे पैसे ले लियो। तो मेरे पापा कह रहे मैं नहीं दे सकता उधार उधार उस चोर के पास जाओ अपनी पेंशन लेने जिसने तुम्हारी जेब काटी है। तो उस दिन एक तो हंस हंस के पेट में इतना दर्द हो गया, और सेकंड ऑफ थिंग जो शॉपिंग के ख्वाब थे ना हमारे, वो हमारे इसलिए चकनाचूर हुए थे कि कहानी कुछ और थी। तो होता है ऐसा कि हम अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को जब वो हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं करते हैं या हमारे को हमारी चॉइस की चीज़ नहीं दिलाते हैं, तो उसके पीछे ना बहुत बड़ी वजह होती हैं जो हमें नहीं पता होती, क्योंकि बचपन में हम वो चीज़ें फेस ना करें, वो चीज़ें ना सुने, तो वो पेरेंट्स किसी अच्छे रीज़न की वजह से ही हमें हमारे तक वो बात नहीं पहुंचाते हैं। ये था हमारे दादाजी की वो शॉपिंग किस्सा, इंटरटेनमेंट पर्पस, कि उन्होंने ना रियलिटी नहीं बताई घर में किसी को भी, जिसकी वजह से हम भी उन्हें गलत समझ रहे थे और घर वाले भी परेशान थे कि चाचा ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि का एक किस्सा जो इंटरटेनमेंट के तौर पे मैंने आपसे आज शेयर किया है। बाकी आज का ब्लॉग मैं करती हूँ एंड, क्योंकि मुझे अर्जेंट कहीं जाना पड़ रहा है। मिलते हैं कल मॉर्निंग में, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।